Good morning, student. In this video, we shall study the third chapter of part prose named "The Secret of Health, Success and Power," written by James Allen. James Allen was a famous essayist. He has written many essays. In this essay, "The Secret of Health, Success and Power," he has described the secret of health, success and power. So now we shall read the lesson and find out what is the secret of health, success and power. Where there is sterling faith, राइटर कह रहा है where, जहाँ, there is sterling faith, जहाँ पर दृढ़ विश्वास होता है, स्टर्लिंग यानी दृढ़, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग यानी ऐसी चीज़ जिसमें समझौता न किया जाए, यानी जो अपने आप में पूर्ण हो. वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वहाँ जहाँ पर दृढ़ विश्वास होता है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और पूर्ण शुद्धता होती है. देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य है. देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है. देयर इज पावर, और वहीं पर ही शक्ति होती है. जहाँ पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण शुद्धता होती है, वहीं पर ही स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति होती है. इन सच ए पोजीशन, ऐसी अवस्था में, यानी जब जहाँ पर स्वास्थ्य होगा, जहाँ पर पूर्ण शुद्धता होगी और पूर्ण दृढ़ विश्वास होगा, ऐसी अवस्था में लेखक कह रहा है इन सच अ पोजीशन, ऐसी अवस्था में डिसीज बीमारी, फेलर असफलता, एंड डिसेस्टर और मुसीबत, कैन फाइंड नो लॉगमेंट, मुसीबतें, ये सारी चीज़ें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकती हैं. ऐसी अवस्था में बीमारी, असफलता और मुसीबत कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है. फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर ये फल फूल सकें, जिस पर बीमारियां, असफलता और मुसीबत फल फूल सकें. द सूनर वी रियलाइज, अकॉर्डिंग टू द राइटर, द सूनर वी रियलाइज, जितने शीघ्र ही हम ये एहसास कर लें, इस बात को मान लें, एंड एक्नॉलेज, और हम इस बात से जानकारी इस बात से प्राप्त कर लें या स्वीकार कर लें, दैट की सिकनेस इज, बीमारी होती है, द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ आवर ओन एरर और सिन, हमारे स्वयं की, एरर मीन्स गलतियों का, और सिन या पापों का. द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी हम इस बात को एहसास कर लें और स्वीकार कर लें, दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, की बीमारी हमारी स्वयं की गलतियों या पापों का ही परिणाम होती है. द सूनर, उतने शीघ्र ही, शैल वी इंटर, हम प्रवेश कर लेंगे या अग्रसर हो जाएंगे, अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हाईवे मतलब महामार्ग, ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के महामार्ग पर. तो लेखक कह रहा है जितनी जल्दी हम इस बात को एहसास कर लें और स्वीकार कर लें कि बीमारी हमारे स्वयं की गलतियों या पापों का परिणाम होती है, द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी जल्दी ही हम अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हम स्वास्थ्य के महामार्ग में प्रवेश कर लेंगे, महामार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे. डिसीज कम्स टू दोज, डिसीज बीमारियां, कम्स टू दोज, उन्हीं लोगों के पास आती हैं, हु अट्रैक्ट्स इस, जो इन्हें यानी बीमारियों को आकर्षित करते हैं. डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारियां उन्हीं के पास आती हैं जो उन्हें आकर्षित करते हैं. टू दोज, और उन्हीं लोगों के पास आती हैं, हुज माइंड्स, जिनके मस्तिष्क, एंड बॉडीज, और शरीर, आर रिस्पेक्टिव टू इट, उसे स्वीकार करते हैं, यानी बीमारियों को स्वीकार करते हैं, यानी उनका शरीर इतना दुर्बल होता है कि वे बीमारियां उनमें प्रवेश कर जाती हैं. तो लेखक कह रहा है कि बीमारियां उन्हीं को आती हैं, हु अट्रैक्ट इट, जो उन्हें आकर्षित करते हैं, टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिस्पेक्टिव टू इट, और उनको आती हैं जिनके मस्तिष्क और शरीर इन्हें स्वीकार करते हैं. एंड फ्लीज, और दूर भागती हैं, फ्रॉम दोज, उन लोगों से,
स्ट्रांग जिनके मजबूत, प्योर, शुद्ध एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर और सकारात्मक विचार जनरेट उत्पन्न करते हैं। हीलिंग एंड लाइफ गिविंग, हीलिंग मतलब स्वास्थ्यवर्धक, एंड लाइफ गिविंग और जीवनदायी करंट्स मीन्स विचार या धारा। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रांग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स स्फीयर जनरेट हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और बीमारियां उन लोगों से दूर भागती हैं जिनके हष्ट-पुष्ट या मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायी विचार उत्पन्न करते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, यहाँ राइटर हमें इंस्पायर कर रहा है। इफ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप गिवन टू एंगर, क्रोध, एंगर यानी क्रोध, वरी यानी चिंता, जीलसी और ईर्ष्या को, और ग्रीड या लालच को, और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, और या अन्य अस्वास्थ्यवर्धक मानसिक अवस्था, इनहार्मोनियस या अस्वास्थ्यवर्धक स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक अवस्था को प्राप्त करते हैं या मानसिक अवस्था को अपने जीवन में स्थान देते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, गिवन टू मतलब स्थान देना, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रेड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड। लेखक कह रहा है कि यदि आप अपने जीवन में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और लालच या अव्यवस्थित करने वाली मानसिक अवस्था को अपने जीवन में स्थान देते हैं, एंड एक्सपेक्ट और आप आशा करते हैं, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, यदि ऐसा करते हुए भी यानी चिंता करते हुए भी, ईर्ष्या करते हुए भी, क्रोध करते हुए भी आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव चीज की कल्पना कर रहे हैं, असंभव चीज की आशा कर रहे हैं। फॉर क्योंकि यू आर कंटिन्यूली, कंटिन्यूली निरंतर, लगातार, सोविंग द सीड्स बीज को बो रहे हैं, ऑफ डिसीज बीमारियों के बीज को बो रहे हैं, इन योर माइंड अपने मस्तिष्क में। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोविंग द सीड ऑफ डिसीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज को बो रहे हैं। बीमारी का बीज कहने का मतलब यदि आप बार बार क्रोध करते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, लालच करते हैं या अन्य नुकसानदेह मानसिक अवस्था में आप रहते हैं, तो तब भी आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, तो ये चीज़ असंभव है, और ऐसा करते हुए आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज को बोते हैं। सच कंडीशन ऑफ माइंड, इस प्रकार की मानसिक अवस्था, आर केयरफुली शन्ड, इस प्रकार की मानसिक अवस्था से केयरफुली शन्ड, सावधानी पूर्वक बचा जाता है, बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों द्वारा। लेखक कह रहा है कि बुद्धिमान लोगों द्वारा इस प्रकार की मानसिक अवस्था से लगातार बचा जाता है, यानी बुद्धिमान लोग लगातार इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। फॉर ही नोज, क्योंकि वह जानता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, देम उन्हें, यानी जो ऊपर बताया गया है उन चीज़ों को जानते हैं, टू बी फार मोर डेंजरस, बहुत खतरनाक जानते हैं, देन अ बैड ड्रेन, एक गंदे नाले की अपेक्षा, और एन इन्फेक्टेड हाउस, या एक रोगग्रस्त या प्रदूषित घर की अपेक्षा इन चीज़ों को और भी खतरनाक या अधिक खतरनाक जानते हैं। For he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house, क्योंकि वह व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें एक गंदे नाले और रोगग्रस्त से कहीं ज्यादा खतरनाक मानता है। If you would be free, यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, all physical एच, सभी प्रकार के फिजिकल शारीरिक एच मीन्स दर्द से, एंड पेन्स, एच एंड पेन्स दोनों का मीन्स होगा दर्द। इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एच एंड पेन्स, यदि आप सभी प्रकार के दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, एंड वुड इंजॉय और आप आनंद लेना चाहते हैं परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, यदि आप सभी प्रकार के दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं,
देन तब पुट योर माइंड इन ऑर्डर। लेखक कह रहा है कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तब आपको पुट योर माइंड इन ऑर्डर, आप अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित क्रम में रखिए। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को संतुलित करिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायी विचारों को सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेमपूर्ण विचारों को सोचिए। लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल, एलेक्सिर यानी अमृत, आप गुडविल सद इच्छा, अच्छी इच्छाओं के अमृत को कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपने नाड़ियों में बहने दीजिए। लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपनी नाड़ियों में सद इच्छा के सद इच्छा जैसे अमृत को बहने दीजिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और तब आपको किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलसीज, पुट अवे दूर रखिए, योर जेलसीज अपने ईर्ष्याओं को दूर रखिए। योर सस्पिशन अपने संदेह को दूर रखिए। योर वरीज अपनी चिंताओं को दूर रखिए। योर हैट्रेड्स अपनी घृणाओं को दूर रखिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंस, अपने स्वार्थपूर्ण विचारों को स्वयं से दूर रखिए। एंड यू विल पुट अवे योर डायपेप्सिया, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यू विल पुट अवे योर डायपेप्सिया, तो आप अपनी अपच से, डायपेप्सिया एक पेट की बीमारी होती है जिसे अपच कहा जाता है, तो आप अपने अपच से, योर बिलियसनेस अपने जिगर के कष्ट से, योर नर्वसनेस अपनी घबराहट से, एंड एचिंग जॉइंट्स, और अपने एचिंग जॉइंट्स जोड़ों का दर्द जिसे गठिया रोग भी कहा जाता है, तो आप अपने अपच से, अपने जिगर के कष्ट से, अपनी घबराहट से और अपने गठिया रोग से मुक्ति पा लेंगे। राइटर कह रहा है कि पुट अवे योर जेलस, योर सस्पिशन, योर वरीज, योर हैट्रेस, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, आप अपनी ईर्ष्या को, अपने संदेह को, अपनी चिंता को, अपनी घृणा को, अपने स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर रखिए, विचारों से स्वयं को दूर रखिए। एंड यू विल पुट अवे योर डायपेप्सिया, योर बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग जॉइंट्स, तो आप अपने अपच से, अपने जिगर के कष्ट से और अपने घबराहट से और जोड़ों के दर्द से या गठिया रोग से मुक्ति पा लेंगे। इफ यू विल परसिस्ट, यदि आप बने रहेंगे, परसिस्ट मतलब लगातार बने रहना, इन क्लिंगिंग चिपके रहेंगे, टू दीज डिबिलिटेटिंग, डिबिलिटेटिंग मतलब कमजोर करने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग, डिमोरलाइजिंग मीन्स भ्रष्ट करने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड, मानसिक अवस्था से। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप अपने कमजोर करने वाली और भ्रष्ट करने वाली मानसिक आदतों से लगातार चिपके रहेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन, तब आप यह शिकायत ना करिए। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो, जब आपका शरीर कमजोर पड़ जाए विथ सिकनेस, बीमारी से, तब आप ये शिकायत ना करिए कि आपका शरीर बीमारी से कमजोर पड़ गया है या आपका स्वास्थ्य टूट चुका है। Many people complain, बहुत सारे लोग कंप्लेन शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं दैट कि they have broken down through overwork, they have broken down कि उनका स्वास्थ्य गिर गया है, टूट चुका है, through overwork ज़्यादा काम करने से। Many people complain that they have broken down through overwork, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि अधिक कार्य करने से उनका स्वास्थ्य टूट चुका है। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज ऐसे मामलों में, मेजोरिटी मतलब अधिकतर ऐसे मामलों में द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, ब्रेक डाउन यानी स्वास्थ्य का गिरना, इज मोर फ्रिक्वेंटली अधिकांशतः द रिजल्ट परिणाम होता है आप फूलिशली मूर्खतापूर्ण ढंग से वेस्टेड एनर्जी, ऊर्जा का बर्बाद करना। इन सच ऑफ केसेस The breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. अधिकांशतः ऐसे मामले में स्वास्थ्य का गिरना या स्वास्थ्य का टूटना मूर्खतापूर्ण ढंग से ऊर्जा को बर्बाद करने का परिणाम होता है। If you would secure health,
इफ यू वुड, यदि आप करेंगे या करना चाहते हैं, सिक्योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न, तो आपको सीखना होगा, अवश्य ही सीखना होगा, टू वर्क, कार्य करना, विदाउट फ्रिक्शन, बिना चिंता के या चिंता मुक्त होकर। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको चिंता मुक्त होकर कार्य करना होगा। टू बिकम एंग्शियस, चिंतित होना, और एक्साइटेड या उत्तेजित होना, व्याकुल होना। टू बिकम एंग्शियस और एक्साइटेड, चिंतित होना या उत्तेजित होना, और टू वरी या परेशान होना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक कार्यों पर, लेखक कह रहा है अनावश्यक कार्यों पर चिंतित होना, उत्तेजित होना या परेशान होना, इज टू इनवाइट द ब्रेकडाउन, स्वास्थ्य के गिरने को आमंत्रित करना होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वास्थ्य की गिरावट को या अस्वस्थता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वर्क, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, वर्क काम, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे वह मानसिक कार्य हो या शारीरिक कार्य हो, इस बेनिफिशियल, लाभप्रद होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। काम चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, वह लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ आई स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो कार्यों को कर सकता है, विथ आ स्टडी, एक निरंतर, एंड काम परसिस्टेंसी, और शांत दृढ़ता के साथ, वह व्यक्ति जो अपने कार्यों को लगातार और शांत दृढ़ता के साथ कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, वह सभी प्रकार की एंग्जाइटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं से और सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होता है। एंड विथ हिज माइंड अटरली, और पूर्ण मानसिक रूप से, ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन माइंड, उसके सामने जो कार्य होता है वह उसे पूर्ण मन से स्पष्ट रूप से पूरा कर लेता है। विल नॉट ओनली एकम्प्लिश फॉर द मोर देन द मैन विल नॉट एकम्प्लिश, न केवल वह अपने उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, देन द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा वह अपने कार्यों को करके न केवल अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, न केवल अपने कार्यों में सफलता ही प्राप्त कर लेता है। द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्शियस, जो अपने कार्यों को करने में हमेशा चिंतित रहता है और जल्दबाजी में रहता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है, वह स्वास्थ्य जो कि एक वरदान होता है, विच द अदर क्विकली फॉरफेट्स, जिसे दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी से ही खो देता है। ऑल फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, लेखक कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने कार्यों को लगातार और पूर्ण दृढ़ता के साथ करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, वह सभी प्रकार की चिंताओं से और सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्त रहता है। एंड विथ हिज माइंड अटरली ऑब्वियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, लेकिन वह अपने सामने कार्यों को पूर्ण मन से स्पष्ट रूप से पूरा कर लेता है। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्शियस, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा अपने उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल होता है, जो व्यक्ति सदैव अपने कार्यों को करने में चिंतित रहता है और जल्दबाजी में रहता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ए बोन, एक ऐसा वरदान जिसे दूसरा व्यक्ति जल्दी खो देता है।